डॉक्टर ब्यून, जिसे हर समय ये लगता है कि उसके आसपास के लोग साइको किलर्स हैं जो कि उसे भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कहानी के पीछे क्या राज छुपे हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम बिना सर की डेड बॉडी को देखते हैं जो कि तैरकर किनारे पे आ गई थी। अब इसके बाद शिन शिफ्ट होके साउथ कोरिया के हैजुंग सिटी की तरफ मुड़ता है, जहां इकलौता कॉल का हॉस्पिटल है, जिस कारण हॉस्पिटल को मोटी कमाई होती है। पर हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्टर ब्यून को बुलाया जाता है। ब्यून के पास हम नोटिस करते हैं कि इंसू नाम का आदमी उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। बात करें डॉक्टर ब्यून की, तो ब्यून का तलाक हो चुका है और ब्यून का एक बेटा है जो कि अपनी माँ के साथ रहता है, पर वो कभी कभी ब्यून को मिलता रहता है। ब्यून को देख के लग रहा था कि वो अलग ही टेंशन में है। अब हो सकता है ये टेंशन फैमिली से दूर रहने की हो। बात करें डॉक्टर ब्यून के रहने की, तो हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर ब्यून एक बुचो फैमिली के यहाँ किराए पे रहता है। अब बात करें बुचो फैमिली की, तो फैमिली में मिस्टर स्यूंग, उसके पिता शिन, स्यूंग की वाइफ मीसू और बेटे फिल को देखते हैं। दुकान में ब्यून नोटिस करता है कि मिस्टर शिन जानवर के मांस को कच्चा खा रहा था, जो कि ब्यून को काफी अजीब लगा, पर वो ये सोच के इग्नोर कर देता है कि इस उम्र में लोग बौखला जाते हैं। अब इसके बाद हम हॉस्पिटल में मी योन नाम की नर्स को देखते हैं, जिसके पास महंगे पर्स को देख जोसू नाम की नर्स उसे कहती है कि ये तुम्हें किसने दिया। मी योन उसे कहती है कि ये मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया। अब जीसू ने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि नर्स की जॉब करने वाली इतना महंगा पर्स नहीं ले सकती। अब मी योन को डॉक्टर ब्यून अच्छा लगा, इसलिए वो ब्यून को डेट पर चलने को कहती है, पर डॉक्टर ब्यून उसे इनकार कर देता है। ब्यून का बॉस डॉक्टर सैंग उसे कहता है कि जब मैंने इस जगह हॉस्पिटल खोलने की बात करी तो मेरी बीवी डर गई थी, क्योंकि यहाँ का एरिया साइको किलर की किलिंग से फेमस है। यहाँ पर ढेर सारे खून हुए थे, पर साइको किलर का आज तक पता नहीं चला। डॉक्टर सैंग कहता है कि मुझे साइको किलर से कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस पैसे कमाने हैं। अब इसके बाद मीसू अपने ससुर शिन को ब्यून के पास लेके आती है, जहां चेकअप के दौरान शिन अजीब सी बातें कर रहा था, जैसे कि डेड बॉडी को ढंग से काटो, बॉडी पार्ट्स को ध्यान से काटना, फिंगरप्रिंट्स की चिंता मत करो, सारी उंगलियां काट के और जगह फेंक दो, और इसका सर अभी तक फ्रिज में पड़ा है, उसको बाद में काटना। अब ये सारी बातें मिस्टर शिन मेडिसन के नशे में कर रहा था, लेकिन शिन की बातों ने ब्यून की पूरी जिंदगी का नशा उतार दिया, क्योंकि ब्यून उसी की बिल्डिंग में रहता है और ब्यून को डर था कि कहीं बुढ़ा उसकी गेम ना बजा दे। जैसे तैसे डर का सामना करके ब्यून शिन का चेकअप करता है, जिसके बाद हॉस्पिटल में फिर से ब्यून को मिस्टर इंसू दिखता है। अब दूसरे दिन ब्यून अपने बेटे को मिलने जा रहा था, जहां ब्यून नोटिस करता है कि स्यूंग की दुकान के पैकेट में किसी का कटा हुआ सर पड़ा है, पर यह सब उसका भ्रम था। स्यूंग डॉक्टर ब्यून को अपने बेटे फिल से मिलवाता है, जहां फिल ब्यून को ऐसे देख रहा था जैसे डॉक्टर ब्यून कोई क्रिमिनल हो। उसे ब्यून की हरकतें काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि ब्यून लगातार दुकान में अजीब तरीके से देख रहा था। ब्यून का बेटा उसे कहता है कि आप कहीं फिर से जुआ वगैरह तो नहीं खेलने लग गए। और एक बात और, शहर की नदी में बिना सर की लाश मिली है। ब्यून उसे कहता है कि मैं जुआ नहीं खेलता और ये सब डेड बॉडी, बिना सर की लाश, ये सारे इंटरनेट के अर्बन लेजेंड्स हैं, इन पे भरोसा मत करना। बेटे को घर छोड़ के ब्यून वापिस आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात मी योन से होती है, जो कि उसी के घर के आसपास रहती है। घर के गेट पर ब्यून को स्यूंग मिलता है, जिसे देख ब्यून डर गया था कि कहीं शिन ने इसे मारने तो नहीं भेजा, पर स्यूंग उसे थैंक यू बोलने आया था, क्योंकि बिना पैसों के ब्यून ने शिन का चेकअप किया। जिसके बाद स्यूंग और ब्यून एक साथ बियर पीते हैं, जहां पर हम लोग नोटिस करते हैं कि ब्यून अपनी फ्रिज के आइस डोर को बार बार लॉक कर रहा था, जबकि स्यूंग उसे अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था कि मीसू मेरी दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी भाग गई थी और मेरा बेटा पहली पत्नी से है। स्यूंग उसे कहता है कि फिल मुझे बोल रहा था आप मेरी दुकान में ताका झाकी कर रहे थे, पर इससे पहले भी उनको जवाब देता मीसू स्यूंग को कॉल करती है कि डैडी ने पैंट में हगी कर दी। अब दूसरे दिन उसी डेड बॉडी की न्यूज चल रही थी, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा। अब डॉक्टर ब्यून सोच रहा था कि उसे अपनी फैमिली की दूरियां मिटानी चाहिए, इसलिए ब्यून अपनी बीवी सोज्यूंग को मिलने बुलाता है, जहां दोनों को मी योन देख लेती है। अब इसके बाद ब्यून
सोजियोंग को अपने फ्लैट में लेके जाता है, जहां घर की हालत देख सोजियोंग ब्यून से लड़ने लगी कि मेरा बेटा छुट्टियों में यहाँ पे नहीं रहेगा। मतलब ब्यून की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, इसलिए सोजियोंग अपने बेटे को दूर रखना चाहती है, जबकि ब्यून का कहना था कि सोजियोंग को ढंग से रहना चाहिए। इन हरकतों से उनके बेटे पर गलत असर पड़ेगा। अब घर में चल रहे झगड़े को लेकर सियोंग ब्यून का हालचाल लेने आता है, जो कि ब्यून की वाइफ को देखकर चला जाता है कि मामला पर्सनल है। और वाइफ के जाते ही सियोंग उसे दारू पीने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो भी बीवी के अत्याचारों से पीड़ित है। दारू में टल्ली होने के बाद सियोंग किसी काम से चला जाता है, पर तभी ब्यून को उसी लिफाफे में किसी फीमेल का कटा हुआ सर मिलता है और इसी नाइटमेयर के साथ ब्यून की नींद खुलती है। अब दूसरे दिन ब्यून शिन का दोबारा चेकअप कर रहा था, जहां गलती से शिन की पैंट खुल जाती है, जिसके बाद शिन ब्यून को कहता है कि पहली बार तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब इसकी लत लग जाएगी तो बहुत ही मजा आएगा। शिन के जाते ही टाउन के लोग बातें कर रहे थे कि बुचो फैमिली बहुत ही अजीब है। सियोंग की पहली बीवी अचानक से गायब हो गई थी, लेकिन उसे ढूंढने की जगह सियोंग ने और शादी कर ली। पूरी फैमिली अजीब है। अब ये सारी बातें ब्यून सुन रहा था, जहां भीड़ में से फिर से उसे अंशु दिखता है। और तभी पुलिस ऑफिसर नर्स को कहते हैं कि हमें आपके सभी पेशेंट की डिटेल चाहिए जो कि साउथ कोरियन ना हो, क्योंकि जो हमें बिना सर की लाश मिली है उसमें डीएनए किसी फॉरेनर का था। अब रात को जब ब्यून पानी पीने उठता है तो उसे फ्रिज के आइस डोर में वही लिफाफा मिलता है, जिसके बाद हम जान पाते हैं कि पिछली रात ब्यून उसी सर को उठा के अपने घर ले आया था, जो उसे सियोंग की दुकान में मिला था। और यहाँ पर हम एक और चीज को नोटिस करते हैं कि इस बार सर को देख ब्यून नहीं डरा, पर जब दूसरी रात वो फ्रिज को चेक करता है तो उसमें कोई सर नहीं था, पर उसे सियोंग और उसके पिता दिखते हैं, जो कि किसी अननोन फीमेल को काट रहे थे। सियोंग उसे कहता है कि उस रात तुम सर उठा के क्यों भागे, और उसी फीमेल के सर को देख फिर से ब्यून की नींद खुलती है, यानी कि ये सब ब्यून का सपना था। अब घर का एसी खराब होने के कारण ब्यून हॉस्पिटल सो गया था, जिसके बाद ब्यून को हॉस्पिटल में मियोन मिलती है, जो कि महंगी वैक्सीन को चोरी कर रही थी। मियोन काफी समय से वैक्सीन को चोरी करके बेच रही थी, और ये महंगा पर्स मियोन को वैक्सीन बेच के मिला। मियोन ब्यून से माफी मांगती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैंने ये सब मजबूरी में किया। पर ब्यून को सब पता था कि मियोन चालाक लड़की है, वो पैसे खुद पे खर्च करती है, पर फिर भी ब्यून उसे छोड़ देता है। अब दूसरी रात फिर से ब्यून बुचो फैमिली की जासूसी कर रहा था, जहां एक बार फिर से उसे दूसरी लड़की का सर दिखता है। ब्यून को लग रहा था कि बुचो फैमिली लोगों को इंसानों का मांस खिलाती है। सियोंग से डरकर ब्यून भाग रहा था, पर सियोंग उसे कहता है कि मेरी बीवी अपने घर गई है, क्यों ना फिर से मिलकर दारू का प्रोग्राम करें। पर ब्यून उसे इग्नोर कर देता है, जिसके बाद ब्यून के घर में पुलिस पहुंचती है, क्योंकि ब्यून की बीवी जिस दिन से ब्यून को मिलके गई है उसी दिन से वो मिसिंग है। ऑफिसर को सारी इन्फॉर्मेशन देके ब्यून भेज देता है, जिसके बाद मियोन ब्यून पर गुस्सा करती है कि पुलिस हॉस्पिटल में क्यों आई थी। अब मियोन को लग रहा था कि ब्यून ने उसके चोरी की कंप्लेंट कर दी, पर ब्यून उसे कहता है कि मेरी बीवी मिसिंग है। मियोन उसे कहती है कि वही लेडी जो लास्ट वीकेंड आपके साथ थी, पर एकदम से भी उनके घर की फ्रिज को देख मियोन का बिहेवियर बदल गया था। वो काफी डरी हुई लग रही थी। ब्यून उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मियोन भाग जाती है। विंडो से ब्यून नोटिस करता है कि सियोंग मियोन के पीछे है, यानी कि अगला नंबर मियोन का है। अब यहाँ पर डॉक्टर ब्यून को लग रहा था कि टाउन में जिस साइको किलर की बातें होती हैं वो साइको किलर सियोंग की फैमिली है। मियोन को बचाने के लिए ब्यून उसके पीछे भागता है, पर अचानक से कोई भी उन पर अटैक कर उसे घर छोड़ देता है। तो अब तक आपको ये कहानी काफ़ी कंफ्यूज कर रही होगी, पर वीडियो को पूरा देखना क्योंकि कहानी कुछ और ही है। ब्यून को अपने घर में इंसू मिलता है, जहां इंसू ब्यून को कहता है कि बुचो फैमिली साइकोपैथ है और जो किलिंग्स अब तक हुई उनमें बुचस फैमिली का हाथ है। शिन मुझे साइको किलर लगता है, पर इसका कोई सबूत नहीं है। मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, 15 साल पहले ये केस मेरे पास था। इंसू ब्यून को कहता है कि तुम मियोन का पीछा क्यों कर रहे थे, जहां ब्यून कहता है कि सियोंग उसके पीछे पड़ा था, इसलिए मियोन को बचाने के लिए मैं उसके पीछे भागा। इंसू ब्यून को कहता है कि मियोन ठीक है और आगे से तुम ऐसा रिस्क मत लेना, ये मेरा नंबर है, अगर खतरा महसूस हो तो मुझे कॉल करना। और तभी ब्यून इंसू को फ्रिज में पड़े सर के बारे में बताता है,
जिसे देख इंसू बियोन को कहता है कि ये एविडेंस बुचो फैमिली को अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं, हमें सही समय का वेट करना होगा, तब तक नॉर्मल बिहेव करो। दूसरे दिन बियोन का बेटा उसे कॉल करता है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं बुचो शॉप तक पहुंच चुका हूँ, अब जल्दी से आ जाओ। बुचो शॉप का नाम सुन के बियोन अपने बेटे को जाने को कहता है कि मैं तुम्हें ग्रैंडमा के घर मिलता हूँ, यहाँ से चले जाओ। और जब दूसरी बार बियोन अपने बेटे को कॉल करता है तो फोन का जवाब स्यूंग देता है और स्यूंग की आवाज़ सुन के बियोन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि कहीं स्यूंग उसके बेटे को ना मार दे, इसलिए जल्दी से बियोन घर पहुंचता है। लेकिन घर में कोई और था जिस पे अटैक करके बियोन भाग जाता है, पर तभी इंसू बियोन को अपने ऑफिस लेके आता है। जिसके बाद हम बियोन के फ्लैशबैक को देखते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इंसू बियोन को कहता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुलिस को तुम्हारी बीवी की डेड बॉडी मिली है और तुम्हारे पड़ोसी ने पुलिस को टिप दी है कि मिसिंग होने से पहले तुम दोनों का काफी झगड़ा हुआ था। बियोन इंसू को कहता है कि ये टिप पुलिस को बुचो फैमिली ने दी होगी। मैंने एक रात पहले स्यूंग के पास मीसू का कटा सर देखा, उन्होंने मीसू को मार दिया। मैंने उस रात तुमको जो सर दिया था वो मैंने बुचो फैमिली की दुकान से चुराया था। इंसू बियोन को कहता है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, हम तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि पहले के इंसू और अब के इंसू में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। अब बियोन का कहना था कि पुलिस उसकी बात नहीं मानेगी और इससे पहले इंसू पुलिस को कॉल करता, बियोन उस पर अटैक करके भाग जाता है। जिसके बाद बियोन स्यूंग की दुकान में मीसू का सर ढूंढ रहा था और तभी बियोन को देख स्यूंग से रुकने को कहता है। जिसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और इससे पहले दोनों में से कोई एक दूसरे को मारता पुलिस आके बियोन को अरेस्ट कर लेती है। बियोन पुलिस को लिफाफे की तरफ इशारा कर रहा था कि उसमें मीसू का सर है, पर लिफाफे में जानवर का सर था। अब इसके बाद पुलिस ऑफिसर को बुचो फैमिली गवाही देती है कि डॉक्टर बियोन काफी अजीब इंसान है। स्यूंग ऑफिसर को कहता है कि एक रात दारू पीने के बाद बियोन मेरी दुकान से 2 नाइफ लेके भागा था और जब दूसरी रात मैंने बियोन से इसके बारे में पूछा कि आपने मेरी दुकान से कुछ लिया था क्या, तो बियोन ने बहुत ही गंदे तरीके से जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं लिया। बियोन ऑफिसर को कहता है कि जिस रात बियोन की बीवी इसके फ्लैट से गई थी तब दोनों में बहुत ही झगड़ा हुआ था। फिर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है कि एक दिन किसी गैंग के लोग बियोन को काफी पीट रहे थे और उस दिन के बाद बियोन ने मेरे साथ अजीब तरीके से बात करना शुरू कर दिया। वो हमारी दुकान को अजीब तरीके से देखता था। बुचो फैमिली की गवाही के बाद पुलिस को बियोन की फ्रिज में किसी फीमेल का सर मिलता है। तो अगर आपको याद हो, जिस रात बियोन ने स्यूंग के पास किसी और लड़की का सर देखा था, उसी रात स्यूंग ने बियोन को दारू पीने की बात करी थी। दरअसल ये सब हमने बियोन के पीओवी से देखा। असल में स्यूंग ने बियोन से अपने चोरी हुए नाइफ के बारे में पूछा था कि कहीं आपने तो कुछ नहीं लिया ना दुकान से। बुचो फैमिली की गवाही को सुनकर बियोन ऑफिसर को कहता है कि बुचो फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करो, मेरे घर की फ्रिज में एक फीमेल का सर पड़ा है जो मैंने बुचो फैमिली की दुकान से चुराया। बुचो फैमिली सीरियल किलर है और ये बात मुझे ऑफिसर इंसू ने बताई जो कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं। बियोन ऑफिसर को कहता है कि मुझे तो ये लगता है इंसू बुचो फैमिली के साथ मिलकर काम करता है और एक बार शिन ने दवाई के नशे में अपने क्राइम को कन्फेस किया था और उस दिन इंसू भी हॉस्पिटल था। मैंने अक्सर उसे बुचो फैमिली के आसपास देखा। बियोन ऑफिसर को कहता है कि स्यूंग एक बार मियोन का पीछा कर रहा था। बुचो फैमिली ने सबको मार दिया, यहाँ तक कि मियोन को भी, पर ऑफिसर उसे कहता है कि मियोन सही सलामत है। उसने तो हमें यह बताया कि तुमने ड्रग्स के नशे में अपने क्राइम को कन्फेस किया था। अब इसके बाद हमें मियोन को दिखाया जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर को कहती है कि जो दवाई चेकअप के दौरान हम नशे के तौर पर पेशेंट को देते थे वही मेडिसिन को बियोन नशे के तौर पर लेता था और एक दिन नशे में बियोन ने रिवील किया था कि उसने एक फीमेल को मार दिया और उसका सर उसके घर की फ्रिज में पड़ा है। तो अगर आपको याद हो तो मियोन बियोन की फ्रिज को देख के डर गई थी। दरअसल यही एक कारण था कि वो फ्रिज को देख के डर गई थी और उस रात हमने जो देखा वो बियोन के पीओवी से देखा। मियोन से हम जान पाते हैं कि बियोन के बात करने का एटीट्यूड अलग था, इसलिए मियोन भाग गई थी क्योंकि मियोन को लग रहा था कि कहीं बियोन उसे भी न मार दे। खैर उस रात बियोन पर अटैक किसी और ने नहीं बल्कि मियोन ने किया था। स्यूंग का मियोन का पीछा करना, इंसू का बियोन के घर में मिलना और इंसू को सर के बारे में बताना, ये सब बियोन का भ्रम था। उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। मियोन की गवाही सुन के
ब्यून ऑफिसर को कहता है कि ये सब मियोन ने किया। वो हॉस्पिटल से वैक्सीन चोरी करके बेचती है, पर ऑफिसर भी उनको कहता है कि मैडम जो तुम्हारी पेशेंट थी, तुमने खुद का क्लिनिक खोलने के लिए मैडम जो से $2 लाख उधार लिए थे, पर जब पैसे वापस नहीं कर पाए तो तुमने मैडम जो को मार के उसके सर को काट के घर पे रख लिया ताकि किसी को पता ना चले कि डेड बॉडी किसकी है। पर तुम्हारी फ्रिज में रखे सर से हम जान चुके हैं कि वो डेड बॉडी मैडम जो की थी। अब इसके बाद मैडम जो के आदमी को बुलाया जाता है जिसे पहले ब्यून ने जख्मी किया था जब अपने बेटे को बचाने वो घर भागा था, और ये बंदा वही है जिसे फिल ने ब्यून को पीटते हुए देखा था। दरअसल ये बंदा ब्यून से मैडम जो के पैसे लेने आया था। मैडम जो का आदमी पुलिस को कहता है कि पैसे ना देने के कारण ब्यून ने मैडम जो को मार दिया, और हमारे पास एविडेंस के तौर पर सीसीटीवी फुटेज है। पूरी तरह फंसने के बाद ब्यून को मिलने इंसू आता है, जो कि ब्यून को काफी समय से थेरेपी दे रहा था क्योंकि ब्यून का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। इंसू ब्यून को कहता है कि उस रात क्या हुआ था, और फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि ब्योन की बीवी उसे वापस पाना चाहती थी, पर ब्योन के दिल में मैडम जो को मारने का गिल्ट था, इसलिए हर जगह उसे मैडम जो दिख रही थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए ब्योन ड्रग्स लेता था। और उस रात ब्योन और उसकी बीवी में झगड़ा ड्रग्स को लेके हुआ था। दरअसल ब्योन ने मैडम जो से जो पैसे लिए थे वो सारे पैसे जुए में हार गया था। तो अगर आपको याद हो तो ब्योन के बेटे ने भी उनसे पूछा था कि आप कहीं जुआ तो नहीं खेलते, तो ये बात उसने इसलिए कही थी क्योंकि ब्यून को जुआ खेलने की आदत है। अब इसके बाद इंसू पूरी कहानी बताता है कि $2 लाख हारने के बाद ब्यून डिप्रेशन में चला गया था, जिस कारण उसने ड्रग्स को लेना शुरू कर दिया। और ये सारी कहानी जो हमने अब तक देखी, जैसे कि बुचर फैमिली का सीरियल किलर होना या उनके घर में कटे सर का मिलना, ये सब ब्यून का भ्रम था। उसके दिमाग ने ऐसी स्टोरी बनाई, और उस रात मियोन का पीछा करते हुए ब्योन को इंसू नहीं मिला। दरअसल ब्योन हमेशा एक नॉवल पढ़ता था जिसमें एक डिटेक्टिव केस को सॉल्व करता है, और ब्योन ने रियल लाइफ में वो डिटेक्टिव इंसू को समझा। ब्योन की इंसू से मुलाकात पूरी कहानी में उस समय हुई जब ब्योन अपने बेटे को ढूंढ रहा था। तो पूरी कहानी ये है कि ब्योन डिप्रेशन के कारण बीमार है। ये सारी कहानी ड्रग्स के नशे में उसके दिमाग ने बनाई। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन सीरियल किलर का क्या हुआ उसके बारे में तो टॉन में चर्चे थे। तो अब मैं आपको सही कहानी बताता हूँ। तो ब्योन की काफ़ी बातें ठीक थी, जैसे कि मियोन का वैक्सीन चोरी करना। मियोन सच में वैक्सीन को चोरी करके बेचती है, और चेकअप के समय शिन ने जो बॉडी पार्ट्स को काटने की बातें बोली थी वो सारी बातें सही थी। तो अब हम बात करते हैं कहानी के सीरियल किलर के बारे में। तो कहानी का सीरियल किलर मिस्टर शिन है, क्योंकि कहानी के आखिर में सियोंग उसे कहता है कि डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं, इसलिए लोगों को मारना बंद कर दो। बात करें ब्योन की बीवी की, तो उसे मिस्टर शिन ने मारा, जिसके बाद एविडेंस को मिटा दिया गया। ब्योन की बीवी की ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ना हो, इसलिए पहले ही सियोंग ने पुलिस को ब्योन के बारे में भड़का दिया। अगर सियोंग ऐसा ना करता तो उसकी फैमिली के डार्क सीक्रेट सामने आ जाते। अब बात करें सियोंग की पहली बीवी की, वो साउथ कोरिया छोड़कर भाग गई थी, जिसे कहानी के आखिर में फिल्म मिलता है। और टॉन में किलिंग होना इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि मिस्टर शिन बुढ़ा हो चुका है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिमागी तौर पे बीमार इंसान ने सीरियल किलर को बचा लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।